नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा आपकी सरकार, पार्टी और संयोजक अरविंद केजरीवाल की करेंगे। वो इसलिए क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो दुर्गति हुई है आपके सरकार की, उससे एक झटके में ही वो सारा आडंबर और स्वांग धराशायी हो गया है जो पिछले एक डेढ़ महीने से मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी रच रही थी, और उसमें सरकार भी शामिल है। तो वो सब क्या है उस पर हम विस्तार से आएंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर में अब हुआ क्या है। जो राघव चड्ढा जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। वैसे इन दिनों वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खूब देखे जा रहे हैं। पीछे जब वो हाई कोर्ट गए थे तो अपना मकान बचाने गए थे, हालांकि कह रहे थे कि नहीं हम तो साहब संविधान बचाने जा रहे हैं, पर संविधान बचाते बचाते पता चला कि वो तो मकान ही बचाने में लगे हुए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट गए तो चूंकि राज्यसभा से उनका निलंबन चल रहा है और उनको इस बात का डर भी है कि उनकी सदस्यता भी जा सकती, वो खुद ही बोले हैं, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए किसी तरह से कुछ बच बचा के और निकल लिया जाए ताकि सदस्यता ना जाए। लेकिन अब जो ये हाई कोर्ट गए हैं उससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी क्यों गए हैं। तो दरअसल वो किस्सा क्या है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हुआ उसी पर एक बारगी बात कर लेते हैं। अब तो जान ही रहे हैं कि पिछले अगर आप 2-3 सप्ताह से कहें तो दिल्ली का दम घुट रहा है, और उसकी जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो है पराली। लेकिन आपकी सरकार तो ये मानने को तैयार नहीं है। गोपाल राय और आतिशी मारलेना ने मोर्चा खोल रखा है कि ना साहब ये जो दम घुट रहा है दिल्ली का, उसकी वजह ये जो एनसीआर के स्टेट है यानी हरियाणा की गलती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की गलती है, ये बताया जा रहा है। और जब बात पंजाब की हो रही है तो एक तरह से कहा जाए कि पल्ला झाड़ लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि साहब ये देखिए पूरे नॉर्थ इंडिया की दिक्कत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खूब फटकार लगाई और इनके ऑड इवन को आप एक तरह से कहें कि एक तरफ रखते हुए सीधे तौर पे कहा कि सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। असल मसला जो है वो पराली का है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए और जो एक ऐसा सॉल्यूशन बनाइए, मतलब कुछ इस तरीके का उपाय करिए ताकि ये हो ना, चूंकि जब हम संज्ञान लेते हैं तभी आपको याद आता है, उससे पहले तो आप भूल जाते हैं। अच्छा, ये हर साल की कहानी है। अब कुछ इसी तरह की बात जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जब शिकायत आई थी आपकी तब तो 600 के आसपास पराली जलने की घटनाएं थी, अब वो 33,000 पहुंच गई हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको फटकार लगाई जाती है लेकिन आपसे कुछ हो नहीं रहा है। आप ये समझिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार को के बारे में जो कहा वो अपने आप में बड़ी गंभीर टिप्पणी है। क्या कह रहा है, क्या एनजीटी ने क्या कहा? आपकी सरकार फेल है, आदेश के बाद भी पराली जल रही है, और पंजाब को एनजीटी ने पॉल्यूशन पर खूब सुनाया। अब इससे ज्यादा क्या सुनाया जा सकता है कि आपकी सरकार फेल रही है रोकने में। और ये देखिए इसके बाद में भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, खासतौर से दिल्ली, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो 2 करोड़ आबादी है जिसकी सांस घुट रही है उसमें पराली की बड़ी भूमिका है। वो साफ इनकार कर रही है और बता रही देखिए स्मॉग बंद कर दिया गया, वो जो हम रियल टाइम स्टडी कर रहे थे वो बंद कर दिया गया, बाकी ये जो नोएडा, आनंद विहार, यहां सब जो वो बसें चल रही हैं उसकी वजह से यहां पर पोल्यूशन हो रहा है, धुआं जो आ रहा है उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन ये जो मुंह छिपाने वाली और मुंह मोड़कर भागने वाली स्थिति है उस पर एक तरह से आप कहें कि एनजीटी ने खरी खरी सुना दी। और कुछ इसी तरह का मामला जो है वो आप कहें कि राघव चड्ढा का भी होगा, क्योंकि उनको भी खरा खरा सुना दिया गया। क्या खरा खरा सुना दिया गया है? देखिए, उन्होंने उत्तरी दिल्ली एमसीडी पर आरोप लगाया था। ये उस समय की बात है जब भाजपा के पास ये एमसीडी हुआ करती थी। तो क्या कहा था इन्होंने मतलब इसमें अकेले नहीं थे, राघव चड्ढा भी थे और सत्येंद्र जैन भी थे
और उसमें दुर्गेश पाठक थे, आतिशी मार्लेना थी, सौरभ भारद्वाज थे। इन लोगों ने आरोप लगाया था कि 2400 से लेके 2500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है उत्तरी दिल्ली के एमसीडी में। अच्छा, ये जो बात है इसको लेकर छैल बिहारी वाजपेयी उन्होंने इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया था। अब वो जो डिफेमेशन का केस हुआ, उस डिफेमेशन के केस में इनके खिलाफ जो है वो सम्मन हो गया। अब जब सम्मन हो गया तो इन लोगों का जो है हालत खराब हो गया। नॉर्थ एमसीडी पर इन्होंने आरोप लगाया था, हालत खराब हो गया कि साहब अब किया क्या जाए। छैल बिहारी, माफ करिएगा, छैल बिहारी गोस्वामी नाम, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने मानहानि की याचिका डाली थी इन लोगों के खिलाफ जिनका हमने नाम लिया। तो इन्होंने याचिका डाली और फिर उस याचिका पर जो है इनको सम्मन हो गया। जब सम्मन हो गया तो राघव चड्ढा गए इसको चुनौती देने के लिए ट्रायल कोर्ट में। वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने चुनौती दी और वो उसको खारिज कर दिया गया और सम्मन को ठीक बताया गया कि नहीं, सम्मन ठीक जारी हुआ। अब इससे जो है राघव चड्ढा परेशान। सो अब ये इस सम्मन को लेकर जो इनकी याचिका खारिज हुई है तो उसी बाबत जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट से जो है ये राहत चाहते हैं। मानहानि वाले केस में सम्मन रद्द कराने हाई कोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा। अब आप देखिए कि इनके जो आप ये कहें कि राजनीतिक गुरु आप उन्हें कहें या मेंटर कहें, और वो भी देखिए आजकल इसी में लगे हुए हैं। आजकल लगे हुए का मतलब यह है कि वो भी सम्मन को ही चुनौती दिए थे जो मानहानि के केस में उनको हुई थी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो मानहानि का केस किया था, उस मानहानि के केस में सम्मन जब 2-2 3-3 बार नहीं गए तो सम्मन हो गया। तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, आपको ध्यान होगा कि सम्मन रद्द करने को चुनौती देने के लिए गए थे लेकिन बात बनी नहीं थी। तो आप देखिए उसी ढर्रे पर जो है राघव चड्ढा भी हैं। अब वो पहुंच गए हैं हाई कोर्ट, चूंकि निचली अदालत ने तो इनकी बात सुनी नहीं और कह दिया कि नहीं सम्मन ठीक है, तो अब ये कोर्ट कचहरी लगा रहे हैं। तो ये अभी जो गए हैं वो दरअसल सम्मन रद्द करवाने गए हैं। अब देखिए कि क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार में। और देखिए इसीलिए ये सवाल उठा, कौन सा सवाल आप कहेंगे, कि ईडी ने जब सम्मन किया अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर कानूनी है, तब ये कोर्ट क्यों नहीं चले गए? इनको कोर्ट जाना चाहिए था। हर बात में कोर्ट कचहरी जाने वाली आपकी सरकार और आपके लोग आखिर जब अरविंद केजरीवाल को सम्मन हुआ तो कोर्ट क्यों नहीं गए? दरअसल वहीं से ये बात उठने लगी थी कि दरअसल इस मामले में जो है कुछ गड़बड़ी है। अब हालांकि कहेंगे कि ये तो बात विषयांतर हो गई, लेकिन ये मसला विषयांतर का नहीं है, ये मसला दरअसल कोर्ट कचहरी जाने का है। अभी आप देखें कि राघव चड्ढा ही 3 मामले इनके हमने आपको बता दिए, ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और इसीलिए ये सवाल भी उठता है। और संजय सिंह को देखिए मार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लगाए हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल का सम्मन आने के बाद में भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट ना करना या कोर्ट कचहरी ना करना, ये वैसे ही संकेत और संदेह पैदा करता है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला चल रहा है, जांच पड़ताल, क्या वाकई में उसमें ऐसा कुछ है जिसमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी फंस सकते हैं, और क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एनजीटी ने जिस तरीके से फटकार लगाई है आपकी सरकार को, वो दरअसल एक चीज स्पष्ट कर देती है कि किस तरीके से जो अपनी जिम्मेदारी है और अपनी जवाबदेही है उससे भागने की कवायद आपकी दिल्ली सरकार करती रही।